अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तमानिया और ये है ज़ैनब और हमारा ये उर्दू स्टोरी टाइम है जो हम हर हफ्ते करते हैं आप लोगों के लिए और हमारी ब्लॉग है urdumom.com. हाँ। अच्छा, आज जो है मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो ज़ैनब मेरी मदद करेगी, ठीक है, क्योंकि मैं अभी जो है मेरा बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी, अभी थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकल रही है। और ओ ज़ैनब बीबी ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम बीबी। तो मेरा तो गला बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरा, इसलिए मैं इस वक्त गर्म पानी के अंदर थोड़ी सी ज़ैनब का भी इतना गला ठीक नहीं है तो हम जो है ओह ज़ैनब आप ना ये देखो ट्राई करते हैं हम अपने, ये नया आया है उसके ऊपर। ओह लुक एट दैट, डू यू वांट टू ट्राई दिस मास्क? What? ये हमारे मुंह पे मास्क आ जाएगा, ये उन्होंने नया स्नैपचैट में। एक बच्चे ये देखे मेरा मामा के मुंह पे एक मास्क आ गया। Is the video still recording? It is still recording, it's okay. चलो हम ऐसी फन चीज़ ट्राई कर रहे थे। अच्छा अब जो है हम इसको हम बंद कर देते हैं, ये हम ऐसी फन चीज़ जब तक। अच्छा अस्सलाम वालेकुम समा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अब ऐसा करते हैं कि हम शुरू करते हैं अपने वेलकम सॉन्ग से, ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा, ठीक है। चले ज़ैनब शुरू करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं आपको बच्चों के नाम बताती रहूँगी, ठीक है? Okay. आज जो है ज़ैनब लीड करेगी क्योंकि मेरा गला आज ख़राब है तो ज़ैनब लीड करेगी। ज़ैनब जी नहीं वो उनके ना खोल देते हैं ताकि हमें नाम पता चले, ठीक है? चले शुरू करें। आप सब आए, अब हम सब मिलकर गाएं। आए आप सब आए, अब हम सब मिलकर गाएं। खुशामदीद, मैं बताती हूँ। खुशी से आपने हाथ हिलाए और जोर से ताली बजाए। आए आप सब आए, अब हम सब मिलकर गाएं। जनिए मैं आपकी शक्ल नजर नहीं आ रही, ठीक है ना? अब मैं आपको बच्चों के नाम बताती हूँ, ठीक है? खुशाम यूसुफ और बिलाल भी देख रहे हैं। मामा, हाँ? I know. अच्छा आप बताएं, चले आप बताएं किस, हाँ बताएं। I can mix them up. चले बताएं। Don't worry बच्चे, मैं नाम थोड़ी से mixed up चले बताएं करें, ओके। So please don't mind that. खुशामदीद ज़ैनब, खुशामदीद ऐशल, खुशामदीद ज़हरान, शुक्रिया आप यहाँ आए। I'll mix up the names. अच्छा हाँ। खुशामदीद यूसुफ, खुशामदीद बिलाल, शुक्रिया आप यहाँ आए। ज़ैनब बीबी कह रही है उनको आपकी शक्ल नजर नहीं आ रही। बीबी कहती है जब ज़ैनब आगे कर लेती है तो शक्ल नजर नहीं आती। अच्छा अब हम ऐसा करते हैं कि आज जो है हम लोग अभी किन किन बच्चों की बर्थडे थी? कल थी बर्थडे हादी की, हादी ज़ैनब का कजिन है और he's turning one। और एक और बहुत स्पेशल बच्ची है जिसका नाम है मिशकात। अपनी कॉफ का बकर, एक बहुत स्पेशल बच्ची है उसका नाम है मिशकात, वो रहती है इंग्लैंड के अंदर, उसकी बर्थडे थी। अब ज़ैनब आप उनके लिए बर्थडे सॉन्ग गाएंगी? चलेगा गाएं, आपको तो वैसे ही आता है, आपको तो इसकी जंगल में मंगल दे ही दम से सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है। मुबारक तुम्हें, हाँ मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा, मुबारक मुबारक के शाम, सलामत रहो तुम जहाँ, सलामत ये के शाम। अभी जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको बता दूं कि आज मेरा गला काफ़ी ख़राब है तो आज ज़ैनब करेगी मेजॉरिटी ऑफ द सिंगिंग, ठीक है? अच्छा अभी और हमने खुशामदीद करना था ज़हरान को, अदीना को, शमीला को, रमीशा को, हाँ और अली मेहदी और नूरे ज़हरा और रुबाब ज़हरा को। और जो है ख़ास तौर पर हमने एक बच्ची का जिक्र करना है, उसका नाम है मायरा और मायरा रहती है मिसिसागा ओंटारियो में। और मायरा ने ज़ैनब को कितना स्पेशल मैसेज भेजा। थैंक यू मायरा, थैंक यू, आपने ज़ैनब को इतना स्वीट मैसेज भेजा था, वी रियली लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो। I'm gonna move my books. अच्छा Maybe a tiny bit. ओके चलो। अच्छा अब जो है हम जो गाना स्टार्ट करेंगे, आप सही है ज़ैनब? हाँ चलो आप सही। क्या करेंगे? अच्छा अब आपने किसने बनाया मछली को गाना, ठीक है? अब जो हम एक और गाना, I know that one चले आप already. ओके किसने बना? Do we have to do it in animals? आप एनिमल्स वाला करें? हाँ
किसने बनाया मछली को, मछली को, मछली को खुदा ने बनाया, मछली को बनाया, मछली को किसने बनाया, फूलों को, फूलों को, फूलों को खुदा ने बनाया, फूलों को बनाया, फूलों को। अस्सलाम वालेकुम फातिमा और अस्सलाम वालेकुम रानिया। रानिया ने हमें दुबई से ज्वाइन किया है। हेलो रानिया। और अस्सलाम वालेकुम अलिशबा। सो मेनी पीपल आर ज्वाइनिंग इन। अच्छा, आज हमने बात करनी थी घर की, ठीक है। और अगर आप लोगों को नजर आ रहा है तो हमारे पास पीछे एक घर है। तो घर जो है जिसको हम इंग्लिश में हाउस या होम कहते हैं। I put in a sticker up there for a picture. हाँ, जैनब पीटर रैबिट का जैनब ने स्टिकर लगाया है। तो जो अस्सलाम वालेकुम ब्रायन फ्रॉम टोरंटो। तो जो आपका घर होता है वो जगह है जहाँ आप लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, आप सब लोग मुझे ये बताएं जो बच्चे यहाँ हमें ज्वाइन इन कर रहे हैं कि आपके घर में कौन कौन रहता है, ठीक है। अच्छा, आप बच्चे भी बताएं और जैनब बताएगी आपके। जैनब, आपके घर में कौन कौन रहता है? मेरी मामा, मेरा बाबा, मेरा भाई। भाई, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम ईमान। हाँ, छोटा भाई, जैनब का छोटा भाई। तो अस्सलाम वालेकुम ईमान। तो और अस्सलाम वालेकुम रिफत। तो जैनब के जो है जैनब के घर में रहती हैं जैनब की मामा, जो मैं हूँ, अम्मी रहती हैं जैनब की। और जैनब की अस्सलाम वालेकुम कुकी। और रहते हैं जैनब के बाबा और जैनब का छोटा भाई। अच्छा, कुछ बच्चे अपनी मामा को क्या क्या कहते हैं और क्या डिफरेंट नाम देते हैं? अम्मा या अम्मी, है ना। अम्मी कहते हैं। आप कहती है? मैं अपनी बीबी, मैं जो अपनी अम्मी को, जो जैनब की बीबी है, मैं उनको अम्मी कहती हूँ, ठीक है। और अपने बाबा को जो है बच्चे, अच्छा, और एक बच्चा कह रहा है कि वो अम्मू जान और अब्बू जान कहते हैं। हाँ, ये भी बिल्कुल कुछ लोग कहते हैं, है ना। अब्बा भी कहते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम विशाल। बाबा भी कहते हैं? हाँ, कुछ लोग बाबा भी कहते हैं। अच्छा, आप लोग बताएं कि आप लोगों के घर में, आप सबके घर में कौन कौन रहता है, ठीक है। कुछ के अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, ठीक है ना। और यूसुफ कह रहा है उसके घर में रहते हैं शान, यूसुफ और मामा। ओ, और यूसुफ अपने भाई बिलाल को तो भूल ही गया। ओ, यूसुफ आपके घर में बिलाल भी रहता है। शान? अपने बाबा को उसने वो शान कह रहा है, उसके बाबा का नाम जीशान है ना, तो उनको शान। वैसे हमें जो याद है वो तो कहता था कि वो अपने अब्बू कहता था, है ना। बिल्कुल, कुछ बच्चों के घर में उनके दादा दादी उनके साथ रहते हैं, है ना। तो दादा दादी को भी लोग डिफरेंट नामों से लेते हैं, ठीक है। अमाया कह रही है उसके घर में रहते हैं मामा, पापा और आपी। वो अपनी बड़ी बहन को आपी कहती है, ठीक है। तो कुछ बच्चों के साथ उनके दादा दादी रहते हैं, कुछ बच्चों के साथ उनके नाना नानी रहते हैं, कुछ बच्चों के साथ उनके कजिन्स रहते हैं, और कुछ लोगों के साथ उनके घर में उनके हेल्पर्स भी रहते हैं, है ना। अच्छा, एक बच्ची कह रही है उसके साथ गुलवरीना और जलांदा घर पे रहते हैं, ठीक है ना। और वो विशाल कह रही है कि उसके घर में मामा, बाबा, मैं और मेरी बहन रहते हैं, बिल्कुल। और रायान, मामा, बाबा और मीकाइल, बिल्कुल जबरदस्त। सबके घर में फैमिलीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन रहते हैं। अच्छा, और ज़ैनब, कुछ लोगों के घर में ऐसे लोग भी रहते हैं जो उनके घर में हेल्प करते हैं ना। लाइक जो बीबी के, बिल्कुल, और ताइता के, हाँ, और अबू अम्मा। हाँ, कुछ लोगों के घर में आप जैसे ज़ैनब बता रही है कि ज़ैनब की नानी के घर, ज़ैनब के दादा दादी के घर और ज़ैनब की खाला के घर, ऐसे लोग होते हैं जो उनके घर में उनकी हेल्प कराते हैं। तो ऐसे अगर आपके घर में कोई हेल्पर्स हैं जो आपके घर में, तो उनसे कैसे बात करनी चाहिए ज़ैनब? अगर वो आपसे बड़ा हो, आपने कहना है उनका नाम के साथ भाई या बहन, लाइक जो मेरी नेबर है, हाँ, वो मुझसे बड़ी है। हाँ, पर अभी हम नेबर्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम उन लोगों की बात करें जो आपके घर में रहते हैं, ठीक है ना। तो उनके नाम के साथ हम भाई, या हम लोग उनके नाम के साथ आप कोई चाचा या चाचू या इस तरह करके उनका नाम नहीं लेना, ठीक है, जो आपके घर में काम करते हैं। लाइक जो मामा की मामा है, वो उनके एक हेल्पर है, और वो मामा से बड़ा है। हाँ, बिल्कुल बड़े हैं।
तो बिल्कुल, और जो आपके घर में हेल्पर्स हों, बाजी, बिल्कुल आप उनको बाजी कह सकते हैं या भाई कह सकते हैं या आप उनके नाम साथ लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब आप मुझे ये हम बात करेंगे कि जो हमारे घर के अंदर, हाँ बिल्कुल बाजी कह सकते हैं, ये बहुत अच्छा आइडिया है जो हमें सारा ने दिया है, ठीक है। अच्छा, आप घर के अंदर जो है कौन कौन से कमरे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक जो ज़रा हमने बात करनी थी, जब आप किसी के घर जाते हैं, हर एक को अपना घर बहुत प्यारा लगता है, तो अगर आप किसी के घर जाएं तो उनके घर, तो अगर आप उनके घर को, ये अच्छी बात है अगर आप उनको उनके कहें कि आपका घर छोटा है या आपका घर गंदा है, ये अच्छी बात नहीं है ना। तो अगर आप किसी के घर जाएं तो उनके घर को क्या कहना चाहिए, आपका घर बहुत अच्छा है ना। किसी के घर को ये नहीं कहना चाहिए आपका घर बहुत दूर है, आपका घर बहुत छोटा है, आपका घर बहुत गंदा है, ये गलत बात होती है, ठीक है ना। हर एक के घर की तारीफ करते हैं। अच्छा, अब जो है एक और जो बात हमने करनी थी, अपने घर का ख्याल कैसे रखते हैं। owl की चिड़ियाघर। हाँ, आउल चिड़ियाघर में। अच्छा, अब आप बच्चे हमें ये बताएं कि आप अपने घर का ख्याल कैसे रख सकते हैं, ठीक है। क्या चीज, आपको गर्मी लग रही। अच्छा, अब आप बच्चे हमें ये बताएं कि अपने घर का ख्याल कैसे रखते हैं। ज़रा आप बताएं अपने घर का ख्याल कैसे रख सकते हैं। उसको उधर देखिए, हाँ। अगर आपके पास एक बेबी सिस्टर या बेबी ब्रदर है जो हाइटर में रहता है और वो खाता है, साफ रखें, बिल्कुल नूर कह रही है कि घर को साफ रखें, बिल्कुल हाइटर को भी साफ रखें, सफाई करें। हाँ, ये जो सफाई है ना घर की, बिल्कुल, और बिल्कुल हमें उमर ने बताया कि अपने घर को साफ रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल कुकी भी यही कह रही है कि साफ कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने घर को साफ रखना, ये बहुत अपने घर का ख्याल रखना है। फिर जो घर में लोग रहते हैं, आप उन लोगों के साथ प्यार से रहें, ये भी अपने घर का ख्याल रखना होता है कि आपने घर का माहौल अच्छा रखें, ठीक है। अच्छा, अब हमने लास्ट टाइम एक गाना किया था क्लीन अप सॉन्ग, ठीक है। तो इस वक्त जो है, क्योंकि हम सफाई की बात कर रहे हैं, तो हम वो गाना करते हैं, ठीक है। जब आप अपनी मामा के साथ क्लीन अप कराएं तो आप वो गाना गाएंगे। चले ज़ैनब गाएं। Okay. हाँ, I think I need the book again. नहीं इसमें नहीं लिखा वो गाना, वो तो आपको नहीं, वैसे ही आता है। हाँ, No? चल I ऊपर think- ज़ैनब, ऊपर देख के गाना गाना, ठीक है। सफाई करो सब मिलके सफाई करो, प्यारे बच्चों सब मिलके सफाई करो, जूतों के दावे कपड़े और सुबह से करें, ठीक है ना। कपड़े, जूते, खिलौने और किताब अपनी जगह पे रखो, प्यारे बच्चों सब मिलके सफाई करो, सफाई करो सब मिलके सफाई करो, प्यारे बच्चों सब मिलके सफाई करो, अम्मी अब्बू की मदद, घर का ख्याल, ये सब अच्छी बातें हैं, मिलके सफाई करो, सफाई करो सब मिलके सफाई करो, प्यारे बच्चों सब मिलके सफाई करो। तो आप लोग बिल्कुल, आप सबने बिल्कुल ठीक कहा कि हम अपने घर का ख्याल उसको साफ रख के कर सकते हैं। और जब आप अपनी मामा के साथ सफाई करा रहे हो तो आप ये गाना गा सकते हैं, है ना। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, अब हम एक क्विज करेंगे, अब हम गेम करेंगे, ठीक है। अब गेम ये है कि ज़ैनब आपको एक चीज दिखाएगी, घर की एक चीज, और आपने बताना है कि उसको उर्दू में क्या कहते हैं, ठीक है। चलो ज़ैनब पहले क्या दिखाएगी। अच्छा बताओ, आसान सा चूज करो। हाँ, ये ठीक। हाँ, अच्छा जी, इसको बताएं कि इस चीज को, हाँ, इंग्लिश में तो इसको टेबल कहते हैं, और उर्दू में क्या कहते हैं। देखते हैं किसको आता है। ये ज़ैनब आपको एक हिंट दे रही है। ये चीज ज़ैनब यूजुअली घर के कहाँ होती है। ये मेज, बिल्कुल। अदीना और शमीला ने बिल्कुल, और रायान ने भी बिल्कुल ठीक बताया, वेरी गुड जॉब। चले अब नेक्स्ट करें। ले चल, ये कर ले, ये वाली कर ले, ये कर ले। उसका मुश्किल होगा जी, नहीं उसको उर्दू मुश्किल होगी, ये कर ले, ठीक, ये कर। इट्स ओके, तकिया ले ले, इट्स खाली ये दिखा दे। अच्छा, ये क्या है, इसको इस तरह करके दिखाएं। इसको इंग्लिश में तो कहते हैं, इंग्लिश में तो कहते हैं इसको बेड, इसको उर्दू में क्या कहते हैं। बिस्तर। रायान ने बिल्कुल ठीक बताया, जबरदस्त रायान, जबरदस्त। और मूसा ने भी बिल्कुल ठीक बताया, इसको बिस्तर कहते हैं।
जैनब अब ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है। इसको क्या कहते हैं? ये हम अपने घर की सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको अब पलंग भी कहते हैं, बिल्कुल उसको हम पलंग भी कह सकते हैं। अच्छा ये बताएं, रिदा खाला ने भी बिल्कुल ठीक बताया है। अच्छा इसको जरा ऊपर करें। अच्छा इसको क्या कहते हैं? इसको उर्दू में क्या कहते हैं? सब बताएंगे भी। हाँ, ऊपर करें जी ताकि सबको नजर आए। पौधा, बिल्कुल ठीक, सारा और मरियम ने बिल्कुल ठीक बताया, शाबाश। और गमला, बिल्कुल, जो इसका ये वाला पार्ट होता है इसको हम गमला कहते हैं, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा अब जो है, अब एक और क्विज का हिस्सा है, ठीक है ना। क्विज का हिस्सा ये है कि आप लोगों ने हम डिफरेंट घर के अच्छा जरा ये भी करते हैं, इसको भी करते हैं। अगर आपके घर कोई बेबी है तो आप ये बताएं इसको क्या कहते हैं? I need to put the mattress back. अच्छा ठीक, It was a little मैट्रेस भी था। अच्छा tiny wood mattress. अच्छा Who baby would sleep on a wood mattress? अच्छा चलिए दिखाएं ऊपर करके। अच्छा ये दिखाएं, इसको क्या कहते हैं? इसको ओ ओ ओ, 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 इस तरह कहते हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर आपके घर कोई छोटा सा बेबी है जो सोता है, हाँ अभी देखते हैं कोई क्या बताता है, बताइए। झूला, झूलना, जबरदस्त, दैट्स अ स्विंग, बिल्कुल, क्योंकि हम इस पे बेबी को लिटाकर हम इस तरह करते हैं, ठीक है। अच्छा अब क्विज का दूसरा हिस्सा ये है कि आप लोगों ने हमें ये बताना है कि हम डिफरेंट घर के कमरों की बात करेंगे, ठीक है ना। तो आपने हमें ये बताना है कि उस कमरे को क्या कहते हैं, ठीक है। अच्छा वो कमरा जिसके अंदर आप सोते हैं। अच्छा ज़ैनब बताएगी, ज़ैनब पॉइंट करेगी, जिस कमरे में सोते हैं, ठीक है। ज़ैनब आप बताएं, जिस कमरे में आप लोग सोते हैं उस कमरे को क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम हाशिम और काजिम, अस्सलाम वालेकुम। वाला जिसमें बेड है, हाँ, जिसमें बिस्तर है उस कमरे को क्या कहते हैं? झूला है, उसको इंग्लिश में तो टेबल है, उसको इंग्लिश में तो कहते हैं बेडरूम, बट आप बताएं उर्दू में क्या कहते हैं? I thought they were going to say bedroom. हाँ इंग्लिश में तो बेडरूम कहते हैं, आप बताएं उर्दू में क्या कहते हैं उसको? कमरा, बिल्कुल कमरा कहते हैं, बट कौन सा कमरा? घर में तो कई कमरे होते हैं, इसको कौन सा कमरा कहते हैं? सोने का कमरा, बिल्कुल ठीक है। आरामगाह, बिल्कुल, सोने का कमरा आरामगाह कह सकते हैं, ख्वाबगाह भी कह सकते हैं, जहां आप सोते हैं। Okay. शाबाश। Here we go, the balcony. हाँ ये वाला कमरा जो बाहर है इसको क्या कहते हैं? It's called, in English, it's a balcony. इट्स अ बालकनी। इसको उर्दू में क्या कहते हैं जो आपका बाहर का हिस्सा होता है? Balcony that हम्म, has lots of flowers. हाँ and slides maybe. Maybe swing. बिल्कुल, उसको क्या कहते हैं? Maybe सहन, जबरदस्त, सोफिया ने बिल्कुल ठीक बताया। now let's go down. अच्छा अब वो वाला, I'm gonna go off the stairs. ठीक है आप इधर अच्छा। हाँ अच्छा अब हम नीचे आएंगे। अच्छा वो कमरा जहाँ खाना पकाते हैं। Okay. हाँ जहाँ खाना पकाता है. हाँ It's called a kitchen. इन इंग्लिश। It's हाँ called a kitchen. तो आप बताइए जिस कमरे में खाना पकता है, जहाँ किचन होता है, उसको क्या कहते हैं उर्दू में? देखिए अभी सब लोग क्या बताते हैं। बावर्ची खाना, जबरदस्त। और वो कमरा जहाँ हम नहाते हैं, अपना मुंह धोते हैं, वॉशरूम जिसको कहते हैं, उसको उर्दू में क्या कहते हैं? उस कमरे को क्या कहते हैं जहाँ आप नहाते हैं? ये देखना, that's a difficult one, है ना? Where there's a bath. There's a bath. इस कमरे को क्या कहते हैं? And there's a sink जहाँ मुंह धोता है. हाँ गुस्ल खाना, बिल्कुल जबरदस्त, गुस्ल खाना या बैतुल खला। I can really see my. हाँ इसको गुस्ल खाना या बैतुल खला भी कहते हैं। जबरदस्त, शाबाश, सबकी उर्दू बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त, शाबाश। चलो जी अब हमने ये वाला पार्ट कर लिया, अब हम ये करते हैं, अब ज़ैनब हमें वो गाना सुनाएगी। तो ये जो हमने घर का हिस्सा करना था, हमने ये घर का किया, आप सबने हमसे बड़ी अच्छी चीज। अच्छा अब ज़ैनब एक को गाना करना है इस वक्त या कुछ स्टोरी करें?
गाना करते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब हम ये करते कोई हैं, बात नहीं। हाँ पर आप पहले ज़ैनब हमें सुनाए अजरा की गुड़िया। ज़ैनब सुनाएगी अजरा की गुड़िया, चलो सुनाए, बगैर देखे ऊपर। No. अच्छा अजरा की गुड़िया सोई हुई है, घंटी बजाओ उसको जगाओ, तौबा तो मेरी मैं ना जगाओ, वो रो पड़ेगी मुझसे लड़ेगी। कितने बच्चों के घर गुड़िया है, किस किस बच्चे को गुड़िया अच्छी लगती है, तो ये गाना मेरे पास आशा है, ज़ैनब के पास आशा गुड़िया रानी है ना। आप लोग हमें अपनी गुड़ियाओं का नाम बताएं। हाँ आप लोग हमें, अभी आशा पजामस में, आयशा पजामाज में, क्योंकि आयशा सो रही थी। अस्सलाम वालेकुम वकीद, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अब ऐसा करते हैं, अस्सलाम वालेकुम वकीद। Let's do a stuffy song. स्टफी सॉन्ग नहीं, अच्छा ऐसा करते हैं, अब हमें सब बच्चे बताएं कि उनकी गुड़ियाओं के नाम क्या है, ठीक है। जब तक वो हमें बताते हैं तो ज़ैनब हम एक और गाना करते हैं। अगर आपके पास Mama, shall I? उर्दू, Mama, हाँ maybe I should shoot this Asha. आयशा, अच्छा अभी आयशा पहले ये करने फिर बताते हैं, ठीक है। अच्छा क्योंकि आयशा तो ऊपर सो रही है। अच्छा और नूर की गुड़िया का नाम रपंजल है, नूर के पास रपंजल है। अच्छा Rapunzel? हाँ What's Rapunzel doing? अच्छा अब ज़ैनब कोई एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम उर्दू की काउंटिंग करें, तो हम वो करें धोबी आया, ठीक है ना, चलो वो करते हैं। But I think Owl is very smart than me to do counting. अच्छा आपने आउल के साथ काउंटिंग करनी है। अच्छा जो आउल I was very smart. अच्छा ज़ैनब का एक आउल है और ज़ैनब चाहती है कि वो आउल के साथ काउंटिंग करे। अभी हमें किसी ने काउंटिंग का पूछा था, तो अभी हम काउंटिंग करते हैं। अच्छा ज़ैनब, Everybody, you know, I know everything Urdu, about Urdu. animals. हाँ ये ज़ैनब का आउल है। Owls are very smart in counting. इट दे आर। चलो अब ज़ैनब उर्दू का गाना बताएगी, करे वो करे धोबी आया, ठीक है ना, चले। धोबी आया, धोबी लाया, कपड़े साफ, कितने कपड़े लाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। ज़बरदस्त, अस्सलाम वालेकुम गुल। इस गाने से आप लोग उर्दू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा अब कुछ बच्चों को तो गुड़िया का शौक होता है और कुछ को गाड़ी का शौक होता है। एक सेकंड बच्चे, आओ ना आपको कहना है, किसको बहुत ज्यादा स्टफीज पसंद है? किस किस बच्चे को स्टफीज पसंद है ना, अभी सब बच्चे हमें बताते हैं, ठीक है। अच्छा ज़ैनब आप बताएं, अब हम एक गाना करते हैं वो वाला जिन बच्चों के पास जिनको गाड़ी का शौक है, अब्बू लाए मोटर कार, ठीक है वो करते हैं, ठीक है चले कर। I think I'll do a stroller अच्छा, for चलो, a ठीक। motor car. चलो ठीक है But there's stroller for motor car today. चले कर, Okay, where does the baby sit? बीबी यहाँ बैठ। Okay. अब्बू लाए स्ट्रोलर, उस पे थे पहिए 4। अब्बू लाए मोटर कार। अब्बू लाई स्ट्रोलर, उसमें अब्बू बैठे थे नहीं। और बेबी उसको चलाते थे। बेबी इतना कूल था। नहीं ये तो असल वैसे वेरी फनी ज़ैनब। अब हम दोबारा करते हैं, ठीक है। अब्बू लाए मोटर कार। I'll do it. अच्छा अब्बू लाए, नहीं सही वाला करे। अब्बू लाए मोटर कार, उसके हैं पहिए 4। अब्बू लाई स्ट्रोलर। आज ज़ैनब जो है ना वो शरारती मोड में, ठीक है। अब्बू लाए मोटर कार, उसके हैं पहिए 4, चाबी से ये चलती है, पुम 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 करती है, आगे जाए पीछे जाए, दाएं बाएं ये मुड़ जाए। अब्बू लाई बेबी लाई मोटर कार, बेबी उसको चलाता है। बेबी लाई मोटर कार, बेबी ने सनग्लासेस पहने, बेबी ने एक कोट पहना, बेबी ने एक हैट पहना, हाँ और बेबी ने कूल था। बिल्कुल, ये अब आप अपनी भी वर्जन बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा अब हम एक और करते हैं, अगर आप खुश हैं तो ताली बजाएं, ठीक है ना। ये वाला गाना हमने फीलिंग्स का गाना किया था, हम करते अगर हैं। आप खुश हैं तो बेबी ने गाए। नहीं ज़ैनब, अभी हम सही प्रॉपर वाली वर्जन करेंगे, ठीक है। अगर आप खुश हैं तो ताली बजाएं, अगर आप खुश हैं तो ताली बजाएं,
अगर आप खुश हैं तो मिल के ताली बजाएं, अगर आप खुश हैं तो ताली बजाएं, अगर आप नाराज हैं तो रो के दिखाएं, अगर अगर आप नाराज हैं तो रो के दिखाएं, अगर आप नाराज हैं तो फिर रो के दिखाएं, अगर आप नाराज हैं तो रो के दिखाएं। अगर ये तो ऑपोजिट इमोशंस हो रहे हैं। अगर आप गुस्से में हैं तो घूर के बताएं, अगर आप गुस्से में हैं तो घूर के बताएं, अगर आप गुस्से में हैं तो फिर घूर के बताएं, अगर आप गुस्से में हैं घूर के बताएं। ये तो गुस्सा नहीं हुआ, ठीक है ना, जबरदस्त। अच्छा अब जो है अभी ये वर्जन क्या चीज, अभी इसकी वर्जन बना सकते, कौन सी वर्जन बना सकते हैं इसकी? लाइक द किसी ने बनाया हाँ लाइक मिलके ताली बजाए, हाँ उसकी आप इसके अंदर कोई भी वर्जन कह सकते हैं, ठीक है ना। ज़ैनब नाना पापा भी देख रहे हैं आपको, अस्सलाम वालेकुम नाना पापा। आज जो है ज़ैनब बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट मूड में है, शरारती मूड के अंदर है ज़ैनब, आज हर गाने की अपनी वर्जन बना रही है, ठीक है ना। अच्छा अब जो है हम आखिरी गाना करते हैं। ओह ज़ैनब नेकलेस क्यों उतार दिया? because it was not straight. It was not straight. चलो अच्छा अब जो है हम लास्ट गाना करते हैं। बस के पहिए घूमते हैं, ठीक है ना। बस के पहिए, ये आप लोगों को इंग्लिश का गाना याद होगा। Mama, can I make the version again? अच्छा पर पहले बच्चों को असल गाना कराते फिर अपनी वर्जन कराते, ठीक है ना। ये जो आप गाना बस के पहिए बेबी बस को चलाते हैं, बस पे, अच्छा ठीक है हम कहते हैं बस के पहिए घूमते हैं गोल 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 गोल, बस के पहिए घूमते हैं गोल 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 सारे रास्तों पर, बस पर वाइपर चलता है स्विश 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 स्विश, बस पर वाइपर चलता है स्विश 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 सारे रास्तों पर, बस पर ड्राइवर कहता है टिकट दिखाओ टिकट दिखाओ टिकट दिखाओ, बस पर ड्राइवर कहता है टिकट दिखाओ सारे रास्तों पर, बस पर बच्चे कहते हैं वे 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 वे, बस पर बच्चे कहते हैं वे 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 सारे रास्तों पर। एक वो भी तो था बस पर बच्चे कहते हैं पार्टी टाइम, है ना, वो भी कहते हैं। मैं पहना दूं आपको? बस पर बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं ज़रा बच्चे? पार्टी टाइम। बच्चे कहते हैं हम कूल होते हैं। हाँ बस पर बच्चे कहते हैं हम कूल हैं, हम कूल हैं, हम कूल हैं, क्योंकि हम बस चलाएंगे विदाउट अ लाइसेंस। हाँ विदाउट लाइसेंस, बस चलाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। इस गाने को आप किसी भी वर्जन में कर सकते हैं, अपने बच्चों को एंजॉय कराएं, वो जिस वर्जन में करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। Now can I do the version? आप बताएं आपने क्या करना। बस के पहिए मामा खुद नो बेबी बस के पहिए हैं, पहिए है पहिए है, बेबी बस के पहिए हैं सारे रास्तों पर, सारे रास्तों पर, बिल्कुल। अच्छा आप जो है स्टोरी टाइम का सैडली टाइम खत्म हो गया, इट्स 10 o'clock, ठीक है ना। अच्छा हमने नेक्स्ट वीक, is it my bedtime? नहीं अभी तो सुबह हुई है। अच्छा नेक्स्ट टाइम के लिए स्टोरी टाइम के लिए हमने आपसे दो बातें करनी थी, ठीक है ना। एक तो ये है कि नेक्स्ट टाइम स्टोरी टाइम के लिए, आज जैसे हमने घर की बात की, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करना चाहते हैं कि आप लोग बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। ज़ैनब आप बड़े होके क्या बनना चाहती हैं? What did you call that? आप पैलेंटोलॉजिस्ट मुझे कह रही थी कल। Paleontologist. ज़ैनब मुझे कल कह रही थी कि शी वांट्स टू बी अ Paleontologist. just when she grows up, and paleontologist होते हैं जो डायनासोर्स की और जो बाकी फॉसिल्स हैं उनको डिग अप करते हैं, ठीक है ना। And you get to wear shorts and a sun hat. Oh yes, you get to wear, हाँ आप you wear a sun hat and you go digging, ठीक है ना। तो आप सब बच्चे हमें लिख के भेजें कि आप लोग बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, ठीक है ना। क्या आप लोग पढ़ाना चाहते हैं दूसरे बच्चों को, या आप उनका इलाज करना चाहते हैं और लोगों का, या आप लोगों के जैसे अलिशबा है वो डॉक्टर बनना चाहती है, ठीक है ना। आप बच्चे सब हमें लिख के भेजें कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं। Like Sal भाई.
साल भाई भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, बिल्कुल। तो आप लोग जो जो बनना चाहते हैं, मुस्तफ़ा पायलट बनना चाहता है, वो हवाई जहाज उड़ाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग सब I हाँ want to go to Hawaii. नहीं हवाई जहाज, हवाई तो जगह है और वो हवाई जहाज। तो आप बच्चे हमें सब लिख के भेजे कि आप लोग बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। और एक और चीज़ हमने ऐड करनी थी कि नेक्स्ट सैटरडे जो हमारा रेगुलर टाइम है, उस पे ज़ैनब का जो छोटा भाई है हुसैन, उसका म्यूजिक कॉन्सर्ट है, ठीक है। तो हम Can I लोग go? ऑफ कोर्स वी विल गो, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि हम अपने रेगुलर स्टोरी टाइम पे स्टोरी टाइम नहीं कर सकेंगे, तो हम सोच रहे हैं कि हम संडे को इसी टाइम पे करें, ठीक है, ओनली फॉर नेक्स्ट वीक। Can I go in Hussein's concert? यस वी कैन। Yay! तो हुसैन का कॉन्सर्ट एग्जैक्टली क्योंकि इसी टाइम के ऊपर है। ओह अस्का वांट्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट, गुड फॉर यू अस्का। ज़ैनब भी 3 महीने पहले तक ज़ैनब आल्सो वांटेड टू बी एन एस्ट्रोनॉट। Astronaut. और फरीहा वांट्स टू बी अ रॉक स्टार, जबरदस्त। तो Me too. मैंने आप लोगों को कहना था कि अगर हम लोग नेक्स्ट वीक स्टोरी टाइम जो है इंस्टेड I ऑफ will meet. सैटरडे I वी need विल that जस्ट ओनली फॉर नेक्स्ट वीक हम अपना टाइम चेंज करेंगे, वी विल डू संडे एट द सेम टाइम। लेट अस नो इफ इट वर्क्स फॉर यू, हमें प्लीज बताइएगा। हाँ बिल्कुल हमारा टाइम खत्म हो गया। आदिल वांट्स टू बी अ साइंटिस्ट, गुड जॉब आदिल। Hey, I want to be a scientist. Yes, Zaina wants to be a different type of scientist, which is a paleontologist. And Hadia wants to be a teacher. और teacher को उर्दू में क्या कहते हैं? Ustani. उस्तानी कहते हैं, बिल्कुल। तो आप लोग सब हमें भेजिएगा अपनी आप क्या बनना चाहते हैं, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल बी डूइंग इट ऑन संडे। डू लेट अस नो इफ दैट वर्क्स फॉर यू। और उसके अगले वीक हम लोग वी विल बी बैक ऑन आवर रेगुलर टाइम, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, सी यू नेक्स्ट टाइम। बट खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।